सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम लोग फिर से लाए हैं आपके लिए एक नया वीडियो क्वेश्चन आंसर का। मैं सर से रेलवे से रिलेटेड क्वेश्चन पूछूंगी और जो लोग नए हैं उनको मैं बता दूं कि सर जी इंडियन रेलवे में नागपुर डिवीजन में एक लोको पायलट के पोस्ट पर है। आप लोगों के जो भी क्वेश्चन आपने कमेंट्स में पूछे मैं इनसे पूछूंगी और ये आंसर देंगे उसके। फर्स्ट क्वेश्चन है, सर जी क्या 2-3 सालों में बिना लोको पायलट से ट्रेन चल सकती है? देखिए, बिना लोको पायलट। नमस्कार दोस्तों, पहले तो आपको और आपका स्वागत है हमारे ये वीडियो में। आप क्वेश्चन एंड आंसर देने के लिए मैं फिर से रेडी हूँ। तो ये एक व्यूअर्स ने हमसे पूछा था कि क्या बिना लोको पायलट की ट्रेन चल सकती है, तो मैं तो बोल सकता हूँ कि मतलब 1-2 सालों में। उन्होंने ऐसा पूछा है कि 1-2 सालों में क्या बिना लोको पायलट से गाड़ी चल सकती है, तो मैं बताना चाहता हूँ 1-2 सालों में तो नहीं, लेकिन कुछ सालों बाद ऐसे हो सकता है, पॉसिबल है, क्योंकि अपनी टेक्नोलॉजी इतनी प्रगत है कि मतलब डे बाय डे इतनी एडवांस होती जा रही है कि ऐसा हो सकता है। अभी बोलता हूँ कि मैं क्यों नहीं हो सकती, तो आपने देखा होगा कि अपना जो इंडिया के जोग्राफिकल कंडीशन है वो उसके हिसाब से बना नहीं है। आपने देखा होगा कि रेलवे है, तो रेलवे से आपको फाटक मतलब आपको क्रॉसिंग करना होता है, मतलब जहां रोड और रेल दोनों एक साथ मिलती है उसको लेवल क्रॉसिंग बोला जाता है। तो अब लेवल क्रॉसिंग मतलब आपको अगर रेलवे जा रही है तो वहां से कोई फाटक तैयार होती है, वहां से ट्रेन गाड़ी ये सब जाती है, तो उनको फिर परमानेंटली बंद किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो एक्सीडेंट होंगे। क्योंकि आपको पता है कि अगर वो फाटक बंद भी है, मतलब रेलवे क्रॉसिंग बंद भी है, तो भी लोग अंदर से जाते हैं, यहाँ से रास्ता निकालते हैं, वहां से रास्ता निकालते हैं। फिर उसमें देखिए इतना लंबा ट्रैक होता है, तो अगर साइड से आपने देखा होगा खेती से जाती है या फिर जंगलों से जाती है, फॉरेस्ट से जाती है, तो गाय भैंस या फिर जंगली जानवर या फिर आदमी भी वहां से ट्रेन से पास होते हैं। तो अगर वहां लोको पायलट नहीं रहेगा तो वो इमरजेंसी ब्रेक या फिर ऐसी कोई मतलब वो हॉर्न नहीं दे पाएगा, इमरजेंसी ब्रेक नहीं लगा पाएगा। अगर लोको पायलट नहीं है तो फिर वो ट्रेन उनको क्रॉस करते हुए जाएंगे और मेजर एक्सीडेंट होगा। और आप सोच रहे होंगे कि अगर ऐसी कोई व्यवस्था मतलब जैसे रडार व्यवस्था होंगी कि ट्रेन के इंजन के आगे ऐसी व्यवस्था लगा दिया जाए कि वहां से इंफ्रारेड निकलेंगे, तो इंफ्रारेड निकलेंगे, ऐसा आप सोच रहे हो तो हो सकता है, ऐसा हो सकता है। लेकिन देखिए, अगर ये ट्रैक होगा, इंफ्रारेड की जो फोकस है वो यहां तक हो गया, तो अगर ऐसा है तो कोई भी छोटी से छोटी चीज अगर वो इंफ्रारेड के कांटेक्ट में आ गई, उन्होंने ये कर लिया, अगर भी छोटा सा पत्थर भी उसने डिटेक्ट कर लिया, तो वो ट्रेन बार बार रुकते हुए जाएंगी। उसके बाद में अगर हम उसको छोटा भी कर देते, जैसे ये ट्रैक है, इस ट्रैक पर पे ही उसकी रडार सिस्टम ऐसे काम करेंगे, तो हो सकता है कि ये अगर कोई चीज उसके ट्रैक के पास में भी होंगी तो वो उसको अफेक्ट कर सकती है ट्रेन को, ट्रेन का एक्सीडेंट हो सकता है, या फिर कोई गाय भैंस आदमी है वो भी मर सकता है। आपने देखा होगा कि स्टेशनों पर स्टेशन और जैसे ये स्टेशन है और यहाँ ट्रेन रुकती है, उसके इसमें येलो लाइन खींची होती है। तो येलो लाइन क्यों खींची होती है, तो वो सेफ डिस्टेंस होता है कि अगर वो येलो लाइन से अगर पास में जाओगे तो हो सकता है प्रेशर, हवा के प्रेशर के वजह से या फिर वैक्यूम क्रिएट होने की वजह से आप उस गाड़ी के संपर्क में मतलब कांटेक्ट में आ सकते हो, या फिर आपको वो खींच सकती है। तो आपने देखा होगा कि कि आपने अगर ट्रेन के पास में होते होंगे तो आपने भी महसूस किया हो कभी ना कभी कि वो ट्रेन आपको अगर बहुत फास्ट जा रही है तो आप थोड़ा सा खींचते उनके तरफ अट्रैक्ट होते हुए जाते हैं आपकी बॉडी। तो इसलिए वो येलो लाइन होती है कि आपको सेफ रखने के लिए। तो अगर ऐसे ही हम देखेंगे कि रडार सिस्टम या कुछ ऐसा सिस्टम अगर साइंटिस्ट ने बना भी लिया तो वो अपना इंडिया के इसमें नहीं चलेंगे, क्योंकि आपने देखा होगा कि इतनी हजारों किलोमीटर लंबी रेलवे लाइंस है, उसको प्रोटेक्ट करना नामुमकिन सा है। क्योंकि इतने आपने देखा होगा कि इतने ब्रिजेस वगैरह भी बन, अभी जैसे फाटक भी बंद कर रहे हो, अंडर ब्रिज कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी प्रॉब्लम आ सकती है। देखो बरसात में भी पानी भरता है, उसमें भी दिक्कत आती है, या फिर रेलवे क्रॉसिंग करते हैं तो हो सकता है कि जैसे फॉग वॉग हो गए। तो आपने देखा होगा कि ये अभी दिल्ली में आपने बहुत सारे अपने सोशल मीडिया पे भी देखा होगा कि एक के पीछे एक गाड़ियां टकराई, 4 व्हीलर। वैसे ही फॉग में ट्रेनों में दिखता नहीं है, तो रडार सिस्टम कितना कारगर हो सकती है, कितना काम कर सकती है, वो तो डिपेंडेंट नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि हो सकता है भविष्य में आ जाए, लेकिन अभी इतना 2-3 सालों में नहीं आ सकती। और रही बात अगर आएंगे भी तो मेट्रो में आएंगे, क्योंकि आपने देखा होगा दिल्ली या फिर मुंबई या फिर कोलकाता के मेट्रो क्या या तो ऊपर से जाती है या फिर अंडर टनल से जाती है, तो उनका रूट भी अलग होता है। तो पॉसिबल है कि अगर वहां उनके लिए डिस्टर्ब नहीं है कि भी वो रेलवे क्रॉसिंग जा रहा है या कोई मेट्रो के लाइन से कोई क्रॉस करता है, ऐसा आपने देखा भी नहीं होगा और ऐसा नहीं होता है मतलब मेरे ख्याल से। तो हो सकता है कि मेट्रो में ये
आ सकता है। तो अगर आएगा भी तो ये मेट्रो में पहले आ सकता है और उसके बाद में भी फिर अपना देश प्रगत होगा, विकसनशील होगा, ऐसी व्यवस्था होंगी तब जाके वो ड्राइवरलेस ट्रेन होंगी। पर इसके लिए तो बहुत ज्यादा भी टाइम लगेगा, टाइम लगेगा। 2-3 साल तो बहुत ही ज्यादा कम हो गए हैं। हाँ। तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठी में पूछा है गणेश सोनसाले जी ने, मॅडम टेक्निशियन वरून लोको पायलट कसा बनता येते? मीन्स हिंदी में ये रहेगा कि क्या टेक्नीशियन से लोको पायलट बन सकते हैं और उसका प्रोसीजर क्या रहेगा? हाँ बिल्कुल तो बन सकते हैं। देखिए टेक्नीशियन से लोको पायलट तो बन सकते हैं। देखिए आप जैसे इसमें डिपार्टमेंटल एग्जाम होती है और उसमें डिपार्टमेंटल एग्जाम होने के बाद में आप उससे बन सकते हैं। लेकिन जैसे आपने देखा होगा कि टेक्नीशियन से लोको पायलट भी बन सकते हैं, जब मतलब स्टेशन मास्टर बन सकते हैं, गार्ड बन सकते हैं, और ग्रुप डी से भी लोग मतलब डिपार्टमेंटल एग्जाम देते हैं, तो उसमें से ये पोस्ट आप क्रैक कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, जैसे उनका जो मेडिकल होता है और साइको टेस्ट होती है उतनी ही टफ और उतने ही मतलब जैसे सेम आप इनिशियली जैसे देते हो, मतलब कोई है कि उसको रेलवे में नहीं है, उसने ये एग्जाम मतलब ये जैसे आपने भर्ती आया है, वो भर्ती से आप कॉम्पिटिटिव करके फिर साइको एग्जाम, मेडिकल एग्जाम ये सब देके फिर आप एंट्री लेते हो लोको पायलट हो या टेक्नीशियन में। तो वैसे ही एक टेक्नीशियन को मेडिकल A1 की पास करना पड़ता है, उसके बाद में साइको टेस्ट पास करना पड़ता है, और जो भी ग्रुप डी से भी आते हैं तो उनका क्वालिफिकेशन टेक्निकल हो, उसके बाद में मेडिकली फिट हो और साइको एग्जाम क्रैक करे तभी होता है। लेकिन डिफरेंस इतना ही है कि देखिए डिपार्टमेंटल है तो कंपटीशन कम रहता है, उसके बाद में भी जो एज कंपेयर टू इनिशियली जैसे आप RRB एग्जाम लेते हैं उससे कंपेयर टू एग्जाम थोड़ी कम हार्ड होती है, तो इजीली क्रैक कर सकते हैं। लेकिन मेडिकल और साइको टेस्ट एक कंपलसरी होता है और वो बहुत उतना ही हार्ड होता है जितना इनिशियल में होता है। तो आप स्विच कर सकते हो, यही नहीं कि मतलब ALP में नहीं, जो आपको गार्ड में जाना है, फिर आपको क्लर्क में जाना है, TT बनना है, या फिर आपको लोको पायलट बनना है, तो ये सब आप जा सकते हो। डिपार्टमेंटल एग्जाम निकलती रहती है वक्त वक्त में। इनफैक्ट इनके जो एक रूममेट थे वो ग्रुप डी ज्वाइन किए थे, हाँ बाद में वो फिर गार्ड बने, डिपार्टमेंट देके वो गार्ड बने, और वो बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं हमारे, इसीलिए मुझे याद है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर अगर लोको पायलट को चश्मा लग जाए तो क्या उनका जॉब बरकरार रहेगा या निकाल दिए जाएंगे? देखिए तो जो चश्मे की बात है, तो पहले जैसे A1 मेडिकल है तो उसमें आपकी आंखें 9/9 A1 होना चाहिए, तो आपको कोई चश्मा या फिर लेजर ऑपरेशन या फिर कोई भी आंखों में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, तभी आप सिलेक्ट होंगे। अब हो गए, आप सिलेक्ट हो गए, उसके बाद में इसमें क्या होता है, रेलवे में लोको पायलट हो या स्टेशन मास्टर हो, तो खास करके लोको पायलट में उनकी जो आंखों का टेस्ट होता है या फिर पूरे बॉडी का फिजिकल टेस्ट होता है, तो हर 4 साल बाद होता है। और अगर आपकी उम्र शायद 55 या 50 या 55 के ऊपर है, एग्जैक्ट मेरे को नंबर नहीं पता, तो उसके बाद में 1 साल या 2 साल बाद हर मेडिकल एग्जाम होता है उनका, मतलब मेडिकल एग्जाम होता है कि ये फिट है क्या नहीं ये जॉब करने के लिए, या उनका ब्लड प्रेशर, फिर शुगर, फिर कोई प्रॉब्लम है क्या, ये सब देखते जाते हैं। क्योंकि रेलवे में कैसा होता है कि लोको पायलट इतना जिम्मेदार व्यक्ति होता है कि 2-3 हजार लोग उसके पीछे चलते हैं, या फिर मालगाड़ी हो तो इतने करोड़ों की मालगाड़ी चलती रहती, तो उनको अगर कुछ हो जाए एट ए टाइम, क्योंकि जब लोको पायलट रहते 2 लोग रहते, असिस्टेंट रहता है, लोको पायलट रहते हैं, वो दोनों ही लोग ही रहते हैं, और इतने लंबी ट्रेन चलती है, तो मतलब कुछ हो जाए ट्रेन इन बीच में तो फिर कौन गाड़ी चलाएगा, या फिर मतलब प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए हर लोको पायलट हो या असिस्टेंट लोको पायलट हो, उनको हर 4 साल बाद पीरियोडिकली मेडिकल एग्जाम होता है। तो अभी देखिए आपने इनिशियली आपने लोको पायलट में आ गए और आपने देखा होगा कि आपको अभी तो चश्मा नहीं है, लेकिन 4 साल बाद हो सकता है कि आपको चश्मा लग जाए, मतलब आपका विजन 9/9 ना हो, थोड़ा सा कम रहेगा तो ठीक है चल जाता है। लेकिन आपका विजन 6/9 भी हो गया या फिर बहुत कम हो गया, तो आपको क्या करेगा, डिकैटेगराइज किया जाता है, मतलब आपको डिपार्टमेंट चेंज किया जाता है, क्योंकि उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है। इसलिए ये स्ट्रिक्टली होता है, जॉब से नहीं निकाला जाता है, लेकिन आपको रेलवे में ही रहता है, लेकिन डिपार्टमेंट चेंज होता है। सर ये तन्मय पाल जी हैं, इन्होंने बोला था कि सर रेलवे की नौकरी मौत के बराबर होती है, तो इसके बारे में क्या बोलोगे आप? जो तन्मय जी है हमारे सब्सक्राइबर है, तो
तो ये इन्होंने ऐसे ही बोला था, और मैंने भी एक वीडियो में ऐसे मजाक में बोला था हाँ कि भाई मौत के बराबर है। तो मैं इसलिए बोला था कि जैसे लोको पायलट की जॉब है या फिर स्टेशन मास्टर की हो, गार्ड की हो, तो इनकी जॉब कैसे रहती है, या फिर टीटी लोग भी जाते हैं, नाइट ड्यूटी करते हैं, और बाकी जैसे शिफ्ट उनकी शिफ्ट वाइज होती है, टीटी की नहीं बोल रहा हूँ मैं, जैसे बाकी टेक्नीशियन की होगी, नाइट की जॉब हो गई, या इनकी स्टेशन मास्टर की हो गई, और जैसे टेक्नीशियन शेड में जो काम करते हैं, बाकी CNW वाले, बाकी सभी लोगों की जैसे शिफ्ट वाइज होती है। लेकिन लोको पायलट हो या बाकी गार्ड हो या फिर जो ट्रेन में चलते हैं, उनकी शिफ्ट वाइज नहीं होती है। तो शिफ्ट वाइज नहीं होने की वजह से क्या होता है कि आपकी जॉब कभी भी आती है, रात के 2 बजे, रात के 3 बजे, दोपहर को, शाम को, कोई सन हो, त्योहार हो, कुछ भी हो जाए, आपका ड्यूटी आती है। तो इसलिए कभी कभी फ्रस्ट्रेशन में हमें ऐसे बोल दिया कि भाई ठीक है, मौत के बराबर होती है। लेकिन जिसको जरूरत है जॉब की तो उसको करना पड़ता है, क्योंकि अब इंडिया, अभी पहले कैसे सरकारी जॉब 10-20 साल पहले कैसा होता था कि भाई कोई सरकारी जॉब में लगा तो आजू बाजू वाले लोग बोलते हैं कि क्या बात है, सरकारी जॉब लग गई, आपको कुछ काम करना नहीं पड़ेगा, कामचोर होते हैं। लेकिन अभी की हालत अलग है, क्योंकि अभी जितने रेलवे सैलरी दे रही है, मतलब अभी ऑनलाइन सब कुछ हो गया, तो आपने देखा होंगे कि जितनी सैलरी रेलवे दे रही है तो उतना काम निकालेंगे। आपका फैमिली, आपके बच्चे पढ़ते उसी पैसों से, बच्चों का एजुकेशन, फिर हाँ, आपको अच्छा स्टैंडर्ड मेंटेन करना है, घूमना है, फिरना है, ये सब तो पैसों से ही होता है ना। और रेलवे अच्छी खासी सबको कोई सैलरी देती है, सबको सैलरी अच्छी खासी सैलरी देती है, ग्रुप डी से लेकर बड़े पोस्ट तक है। तो ऐसे इसलिए उतनी सैलरी देती है, उतना तो काम करना पड़ेगा। इनफैक्ट अभी तो अलग पोस्ट में भी काम तो करना ही पड़ता है, जो अदर गवर्नमेंट पोस्ट पे है। मेरी जो एक फ्रेंड है वो टीचर अभी ज्वाइन किया है उसने, तो मैंने बोला अच्छा, आपको तो अच्छा है, आपको बस दिन भर ऐसे बच्चों को एक लेक्चर ले लिए और फिर हो गया आपका जॉब। तो नहीं, बोले आजकल ऐसा कुछ नहीं रहा, गवर्नमेंट बहुत सारा काम देती है। पहले ऐसा होता था कि नहीं, बस आप बैठे रहो अपना एक, अभी उनको दूसरे भी टारगेट देती है गवर्नमेंट, तो वो सब भी उनको करना पड़ता है। तो इन द सेंस ये है कि आपको गवर्नमेंट जॉब पहले जैसा नहीं रहा, हर चीज में आपको कुछ उसके बेनिफिट्स मिलेंगे तो कुछ डिसएडवांटेज भी मिलेंगे। और मेन बात है तो बेरोजगार रहने से अच्छा है कि आप रोजगार रहो, अपने फैमिली का केयर करो, आप अपना केयर करो और अपने सपने पूरे करो। सो बस यही रहेगा। क्या बोलते हो सर? हाँ, तो मतलब पाल जी को मैं बोलता हूँ कि पॉजिटिव वे में ले। या देखिए, अगर आप जॉब करना है तो कुछ तो सफर करना पड़ेगा, नाइट ड्यूटी हो, मतलब 4 नाइट ड्यूटी हो, 5 नाइट ड्यूटी हो, कभी कभी 12 घंटा करना पड़ता है। तो अपने कोई नहीं है, अगर आप कोई मतलब इंडस्ट्री में जाओगी, आपको 1.5 2 लाख का अगर पैकेज कोई कंपनी देता है तो आपको उतना काम निकलवा भी लेती है। हाँ, ये निकलवा, उससे भी आप फ्रस्ट्रेट रहते हो। ऐसा नहीं कि रेलवे वाले भी फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, हर कोई फ्रस्ट्रेटेड रहता है। तो आप अपनी ड्यूटी है जो भी, तो उसको एंजॉय करके कीजिए, तो हो सकता है पॉजिटिव में। अभी सभी के जॉब को कैसा रहता है कि अब मेरी जॉब है तो मेरी जॉब मेरे को अच्छी नहीं लगी, लेकिन दूसरे की जॉब अच्छे लेंगे। क्यों? क्योंकि मुझे उनको पता नहीं रहता कि वो जॉब क्या कर रहे हैं क्या नहीं। हमको लगता है वो घर से जाते हैं, घर में आते हैं, अच्छा खासा सैलरी कमाते हैं, ऐसा लगता है। लेकिन हर एक के, जैसे किसान हो तो किसानों को भी लगता है कि मैं किसान हूं तो मेरे को अच्छा नहीं है। कोई पोस्टमैन है, कोई लोको पायलट हो, कोई स्टेशन मास्टर हो, तो सबको अपनी अपनी जॉब अच्छी नहीं लगती। लेकिन क्या है, आपको अगर वो जॉब को आपको पॉजिटिव वे और आपको अपने फैमिली के बारे को देखकर अगर करना है, अच्छे खासे पैसे मिल रहे हैं, तो आपको अच्छा ही लगेगा। इसलिए मुझे लगता है कि जो भी ऐसे सोच रहे हैं तो आप ऐसा ना सोचिए, ऐसा सोचिए कि पॉजिटिव वे में एंजॉय करते हुए सोचिए, एंजॉय करते हुए ड्यूटी कीजिए। जिम्मेदारी की तो ड्यूटी है, लेकिन आपको अभी करना ही पड़ेगा। और आप ये खुश मान लीजिए कि मैं रेलवे में सेवा कर रहा हूँ, लोगों को इतना अपनी सेवा दे रहा हूँ। जैसे फौजी होते हैं वैसे ही रेलवे के सेवक होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, देश की सेवा होती है। हाँ, तो देश सेवा करने के लिए, देश सेवा ही समझ लीजिए इसको भी, सेम वैसे ही ड्यूटी होती है। क्योंकि वहां भी आपको सैलरी दी जाती है, ऐसा नहीं कि वहां सैलरी हो, यहाँ भी सैलरी मिलती है, लेकिन आप नेशन को सर्व करते हो और लोगों को सेफली उनके डेस्टिनेशन तक पहुंचाते हो, इतना सारा माल पहुंचाते हो उनके डेस्टिनेशन तक। तो ये बहुत जिम्मेदारी की होती है। और एक सर जी है, उन्होंने बोला था कि मैडम आप मराठी में बोला कीजिए। तो सर जी, मैं आपको बोलूंगी कि मेरी ना मराठी ज्यादा अच्छी है ना हिंदी अच्छी है, क्योंकि मैं महाराष्ट्रियन हूँ। ऑफ कोर्स आई लव मराठी, बट मैं महाराष्ट्र से होकर भी मैं गोंदिया में रहती थी और वहाँ पली बड़ी और पूरा एजुकेशन भी वहां से लिया।
सो वहाँ जो गोंदिया है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से लगा हुआ है, तो वहाँ की ना मराठी बहुत अच्छी होती है ना हिंदी अच्छी होती है। और मैंने सोचा कि यहाँ मेरे जो व्यूवर्स रहेंगे वो ऑल महाराष्ट्रियन तो नहीं रहेंगे, तो सबको मराठी नहीं समझेंगी, इसलिए मैंने हिंदी को चूज किया कि मैक्सिमम लोगों को समझ सके। और एक सर जी ने बोला था कि आप ये जो वीडियोस बनाते हो इसमें क्या है, ये तो हर मिडिल क्लास फैमिली की रोज की कहानी है। तो हाँ सर जी, मैंने लेकिन चैनल इस पर्पज से मैंने ओपन किया था कि एक लोको पायलट की जो लाइफस्टाइल होती है और जो डेली रूटीन होता है वो हर किसी के जैसा सेम नहीं होता। उनका जो टाइमिंग है, जॉब का टाइमिंग, आने जाने का टाइमिंग, फिर ड्यूटी से आने के बाद रेस्ट करना, फिर फैमिली को टाइम देना, और उसकी वजह से उसकी फैमिली भी बहुत ज्यादा सफर करती है और उनका डेली रूटीन सेम नहीं होता। सो मैंने सोचा कि चैनल तो ओपन कर रहे हैं लेकिन उसके लिए एक पर्टिकुलर टॉपिक चाहिए। सो मैंने यही टॉपिक चूज किया था और इसी पे अभी काम कर रही हूँ। सो जिसको भी पसंद आए वो वीडियो देखे और लाइक करे। बस यही पर्पस था मेरा चैनल ओपन करने का। और आपके अगर और भी क्वेश्चंस रहते हैं डेली लाइफ से रिलेटेड या फिर रेलवे से रिलेटेड, तो आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं और हम लोग कोशिश करेंगे कि सर जी का टाइम निकाल के, मतलब जब भी उनको रेस्ट करने के बाद में जो भी टाइम मिलता है, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप वीडियो बना दीजिए। सो प्लीज कीप कमेंटिंग। और अब आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।